सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अब बात करेंगे कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम चाहिए, सबसे पहले हम जो हमने फार्मूले डिराइव किए हैं उन फार्मूलों को एक बार समझ लेते हैं, एक बार उनके फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें टी, तो हमारे पास फार्मूला होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके, अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास में आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हियर, व्हाट इज maximum. So what is the angle of projection, what is the angle of projection मतलब कि थीटा क्या होना चाहिए भैया कि we get maximum horizontal range so that our horizontal range is maximum, horizontal range क्या हो, मैक्सिमम हो, वो हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आर का फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो आर का फार्मूला आर इक्वल टू हमारे पास में है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब हमको कंडीशन फाइंड करना है थीटा के लिए। ठीक है, हमको थीटा के लिए कंडीशन फाइंड करना है, मतलब यू स्क्वायर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं और जी चेंज होने वाला नहीं है, केवल थीटा के लिए हम देखेंगे। तो ये जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा उस पर रेंज हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए दिस साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। ये कैसा होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा या कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है इज इक्वल टू 1। कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मतलब 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, थीटा मतलब 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब ये 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। ठीक है बच्चा लोगों, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम इस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच यू विल गेट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। जैसे कि अगर हमने ये है हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हमने यहाँ पर 30 डिग्री पर एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया। ओके, फिर 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया। ठीक है, हमने 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, है ना, 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, पर जो 45 डिग्री वाला प्रोजेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। इसको वापस से हम ड्रॉ करते हैं, 30 डिग्री वाला, ठीक है, और 60 डिग्री वाला, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिस पे रेंज हमको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। पर जो 45 डिग्री वाला होगा उस पर रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये जो रेड कलर वाला हमने बनाया है ये 45 डिग्री के लिए बनाया। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हुआ तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो क्या होगा, यहाँ पर यू स्क्वायर इस साइन 2 थीटा का वैल्यू तो 1 हो गया डिवाइडेड बाई जी। तो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज हमको मिलता है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज कितना मिलता है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ओके, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपने एक गन से बुलेट फायर किया, एक मशीन गन से बुलेट आप कंटिन्यूसली फायर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक वो बुलेट जा सकती है। ठीक है, तो आपके पास में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। कभी कभी कितने एरिया को वो कवर करेगी, वो बुलेट जो है वो कितने एरिया को कवर कर सकती है, तो आपको पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा और आर का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ओके, तो यहाँ पर
ये कॉन्सेप्ट हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या समझा हमने समझा कि हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज कब मिलता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब या तो आप थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंके तो रेंज जो होगी वो इक्वल होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। ओके, तो वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको आगे वाले लेक्चर कंटिन्यूअसली देखते रहना है। थैंक यू वेरी मच।